जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है साधकों आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्धि संस्थान का एक और अद्भुत चमत्कारिक साधना प्रयोग वीडियो। साधकों, आज की साधना जो मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ, जो साधना आज आपको प्रदान करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही अद्भुत है। ना जाने कब से सैकड़ों हजारों साधकों की प्रार्थना थी, निवेदन था कि गुरुदेव जिन्न परी साधना प्रदान की जाए। तो महाकाली की कृपा हुई, महाकाली से आशीर्वाद मिला, गुरु का आदेश हुआ। तो आज मैं ये साधना आपको सौंपने का यह कृतार्थ करने जा रहा हूँ, परमार्थ करने जा रहा हूँ। और आपके पास तक यह साधना पहुँचाने का सौभाग्य मुझे गुरुदेव की आज्ञा से हुआ है। तो आज मैं आपको जिन्न परी साधना के बारे में बताऊँगा। देखिए साधकों, जिन्न परी साधना कई प्रकार की होती है, कई रूपों कई विधियों द्वारा इनको किया जाता है। लेकिन आज हम आपको जो जिन्न परी साधना देने जा रहे हैं, यह हाजरात विधि की जिन्न परी साधना है। जी हाँ साधकों, जिन्न परी साधना हाजरात विधि से करने की पूरी विधि विधान मंत्र सहित आपको प्रदान करेंगे, जो मात्र एक दिवसीय साधना है। गुरु ने हमें यह साधना बताई व इसका पूरा नाम बताया, जिन्न परी हाजरात साधना। जी हाँ साधकों, यह हाजरात विधि का मतलब, देखिए हाजरात जहाँ पे लग जाता है वहाँ पर आपको सावधानी थोड़ी सी अधिक रखनी पड़ती है। देखो ऐसा होता है कि यह साधना एक दिन में ही प्रत्यक्ष प्रकट कराने की क्षमता रखती है। आपको एक सावधानी और बता दूँ, ये जो सभी इतर योनि की साधनाओं में फॉलो की जाती है, मतलब लागू होती है। साधकों, ये जो इतर योनि की साधनाएँ होती हैं, ये खासकर ये जिन्न परी हाजरात साधना, जिसे आप एक रात में सिद्ध करने वाले हैं, आप इस परी को अगर सिद्ध कर लेते हैं तो यह आपके इशारे पर नाचेगी, आपके समस्त कार्य करेगी। हाँ, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि इतर योनि की साधनाओं और खासकर जिन्न परी हाजरात साधना में आपको इनसे अनुचित कार्य, अमर्यादित कार्य नहीं करवाना है, अन्यथा यह आपके लिए कितना घातक साबित हो सकती है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आपका वर्तमान तो श्राप के आगोश में घुसेड़ ही देगी, आपका वर्तमान तो श्राप के बादलों में रुंध ही जाएगा, साथ ही साथ आपका आने वाला कल भी काला कर देगी। इतना ही नहीं, अमर्यादित कार्य करवाने वाले का इतना बुरा करती है, इसका परिणाम आप नहीं समझ सकते हो। परिणाम बहुत ही घातक हो सकता है, आपका प्रारब्ध बर्बाद कर देगी। आप दूसरा जीवन अगर जीना चाहेंगे ना तो वो नहीं जी पाएंगे, आप कष्टों से भर देगी आपका प्रारब्ध। तो ध्यान रहे, कुछ भी अनुचित कार्य आपको नहीं करवाना है। आपके लिए आपका आर्थिक, शारीरिक, आध्यात्मिक समस्त सुखों को आपको प्रदान करके देगी। आप जब चाहोगे तब आपका कल्याण करेगी, आप जब चाहोगे जैसे चाहोगे वैसे आपको सुख प्रदान करेगी। शारीरिक हो, सौंदर्य हो, कैसा भी सुख हो, आकर्षण हो, सब कुछ प्रदान करेगी। तो आपसे एक निवेदन भी है और आज्ञा भी है, आदेश भी है, अपना कल्याण कीजिएगा, ठीक है। दुनिया को तथा प्रकृति को बाधा पहुंचाने का कार्य मत कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करना चाहूँगा। आप हमारे साधक हैं, हमारे शिष्य पुत्र की भांति हैं, इसलिए आपको हम यह सीख दे रहे हैं। अनुभव है इसलिए बताता हूँ। आपको एक बात और बताता चलूँ, आप इस साधना को किसी भी शुक्रवार को कर सकते हैं। देखिए, ये जो हाजरात विधि है ना, एक दिवसीय होती है और इसमें थोड़ा सा मजहबी भावना भी जुड़ी होती है। इस कारण से शुक्रवार को पवित्र दिन माना जाता है। आप चाहें तो पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं। आज पूर्णिमा है, आज व्रत पूर्णिमा है, आप आज रात भी कर सकते हैं, पर ज़्यादा सही रहेगा शुक्रवार के दिन। आप किसी भी शुक्रवार को इस साधना को कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको समस्त क्रियाविधि, क्रिया विधान, विधि सब मंत्र विस्तार से बताऊंगा। तो आज मैं आपको सामग्री से शुरुआत करना चाहूँगा। क्या सामग्री लगेगी? देखिए, गुंजा के बीजों की आवश्यकता होगी आपको, काले हकीक माला की आवश्यकता होगी आपको। आप काला या सफ़ेद दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। रक्षा माला की जरूरत पड़ेगी आपको, यह प्रमुख सामग्री है। अन्य सामग्री होगी जो होगी वो मैं आगे बताऊंगा आपको। देखिए, मंत्र सिद्धि व प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, गुंजा की बीज भी और काले हकीक की माला भी या सफ़ेद जो भी आप लें, और रक्षा माला भी। यह तीनों मंत्रों द्वारा सिद्ध व प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। खासकर रक्षा माला रक्षा मंत्रों से सिद्ध होनी चाहिए। देखिए, जब आप साधना करते हैं ना, इतर योनि की खासकर जब करें, तो रक्षा माला आपके गले में पड़ी रहनी चाहिए, जो आपको समस्त प्रकार के बुराइयों से बचाती है, आपके जीवन रक्षा करती है। और हाँ,
आपको विधियों पर, क्रियाविधि पर, विधि विधान पर, सामग्री पर, मंत्र पर विश्वास करना होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, वायुयान है साधना, ठीक है, और विश्वास रूपी है ईंधन। जितना अधिक विश्वास होगा उतनी जल्द ही आपको साधना सफलता प्राप्त होगी। तो अविश्वास का एक भी बीज न पनपने पाए आपके मन में, अधिक विश्वास बनाए रखिए। सामग्री को जब आप एकत्र कर लें, उसके पश्चात किसी भी शुक्रवार रात्रि 12 बजे से आप इस साधना को कर सकते हैं। इस साधना को आप घर पर, मंदिर में, जंगल में या खुले स्थानों पे, नदी तट पर या निर्जन स्थानों पे, खंडहरों में, कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी किया जा सकता है। घर में करने वाले साधक ध्यान रखें, आप जिस कमरे में इस साधना को अंजाम दें, इस साधना को करें, उस कमरे में आपके अतिरिक्त कोई और ना आना चाहे। एक और बात, उस साधना में कोई आपको दखलंदाजी ना दे। एक और बात, जिस कमरे में आप बैठे हैं उस कमरे में आपका कोई दूसरा चित्र नहीं होना चाहिए, केवल आप ही हो वहाँ पर। ध्यान रहे, अतिरिक्त चित्रों को भी उस वहाँ से हटा दें। एक और बात ध्यान रखें, किसी मृत व्यक्ति की फोटो वहाँ पर ना होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ भी चहल पहल ज़्यादा ना हो, स्वच्छ साफ हो। साधना में बहुत आवश्यकता पड़ेगी, साफ और स्वच्छता की अति आवश्यकता रहती है। कमरे में ज़्यादा लोगों का चहल पहल ना हो, केवल आपका ही कमरा हो और आप ही आते हो, ठीक है। और हाँ, इस परी के बारे में थोड़ा सा बता दूँ, मैं क्या ही बताऊँ इस परी के बारे में, मैंने खुद सिद्ध किया है इसको। मैं आपको किसी दिन इसका अनुभव दूंगा। अब मैंने विसर्जित कर दिया है, गुरुदेव की आज्ञा होती है, विसर्जित कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी सुंदरता बताऊँ। क्या बताऊँगा सुंदरता? अति सुंदर। यह जिन्न की बेटी होती है, मल्लिका होती है जिन्न लोक की, और इतनी सुंदर होती है कि देखते ही व्यक्ति पागल हो जाता है। इतनी अखंड सुंदरता, आपने अभी तक जो सबसे सुंदर चीज़ देखी हो उससे 1000 गुना सुंदर होती है ये। अब आपको इसकी सुंदरता का बखान और किस प्रकार करूँ मैं, आप खुद समझिए। यौवन की देवी, यौवनता की देवी, वक्षस्थलों को भरी हुई, कामुकता स्वभाव वाली, कैसे कैसे बताऊँ मैं आपको। कामुक बदन, एकदम ऐसी ऊर्जा, वासना युक्त ऊर्जा, शरीर गढ़ा हुआ, वक्षस्थल सामान्य से 5 गुना अधिक, ऐसी देवी अति सुरम्य। और एक और बात, इसको जो पहली बार देख लेना जो भी इंसान, उसका वीर्य वेग सामान्य से 100 गुना तेज हो जाता है। सामान्य इंसान के अंदर वासना की आग लगा सकती है। आपको एक बात और बता दूं, हाजरात विधि से की गई जिन्न साधना, ये जो आपके सामने जिन्न परी आएगी, इसको आप केवल प्रेमिका के रूप में ही सिद्ध कर सकते हैं। इस विधि से आप जिस भी इतर योनि की साधना को करेंगे वह आपको प्रेमिका रूप में ही हासिल होगी। तो इस विधि से आपको इतर योनि की एक प्रेमिका मिल जाएगी। यह परी सिद्ध होने के पश्चात आपके समस्त कार्य जीवन भर, जीवन पर्यंत करेगी। जो मांगोगे पलक झपकते मिलेगा, जैसा मांगोगे वैसा मिलेगा। प्यार, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ देगी। आपको समस्त शारीरिक सुख भी प्रदान करेगी। इसकी इतनी क्षमता होती है, इसकी यौवन वासना का वेग अति तीव्र होता है। जिसने इसकी वासना और यौवन के वेग को संभाल लिया, उसको यह बहुत लंबा जीवन दे सकती है। बहुत लंबा मतलब उसकी जीवन तक की वृद्धि कर देती है। शुक्रवार की 1 दिवसीय साधना है, गृहस्थ लोग भी आसानी से कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन बाधक नहीं बनेगा। मतलब जैसे होता ना कि अगर प्रेमिका के रूप में सिद्ध करोगे तो पत्नी को कष्ट पहुंचाएगी, बच्चों को कष्ट पहुंचाएगी, ऐसा नहीं होता। यह प्रेमिका रूप में सिद्ध होकर आपको प्रेमिका का सुख देगी। मतलब पत्नी का भी सुख भोग सकते हैं आप, प्रेमिका का भी। यह नौकरानी है, दासी है, पर प्रेमिका वाली, ठीक है। जहाँ पर पत्नी का स्थान अलग, प्रेमिका का अलग होता है। ये प्रेमिका के रूप में आपके साथ हमेशा बनी रहेगी जीवन भर। आपको फिर बता दूं, शुक्रवार के दिन की साधना है। अब देखिए पूरी साधना किस प्रकार क्या करना है मैं बताता हूँ। शुक्रवार को आप जिस शुक्रवार को पूरी साधना करना चाहते हो, समस्त सामग्री को एकत्रित करने के पश्चात आप रात्रि 10 बजे कमरे में जाएं, अगर कमरे में कर रहे हो तो, ठीक है। आप एक बाजोट रखाएं जाकर कमरे में। तत्पश्चात आपको क्या करना है, ठंडा जल लेना है, शीतल जल, उसमें साहे गुलाब जल डालना है और बढ़िया से मिला करके और बढ़िया स्नान करना है। ध्यान रखिए साबुन का इस्तेमाल मत किया जाए, बढ़िया सा इस्तेमाल करना है गुलाब जल का, और बढ़िया नहाना है सुगंधित गुलाब जल से। और उसके बाद सुगंधित इत्र को पूरे शरीर में लगाना है, कोई एक अंग भी छूटना ना चाहिए। पूरे गुप्तांगों सहित सब जगह लगाना है सुगंधित इत्र को। बालों में सुगंधित तेल लगाइए, ठीक है। तत्पश्चात आपको नहाने के पश्चात जब आपने सब कुछ लगा लिया हो, उसके बाद आपको एक तहमत यानी कि एक धोती टाइप की सफ़ेद आपको पैरों के नीचे वो करनी है, राउंड करनी है, लपेटना है, ठीक है। लपेटने के पश्चात
आपको एक बनियान धारण करनी है। उसके बाद आप सर को ढक लीजिएगा, मतलब एक ऐसा कपड़ा सफ़ेद कलर का जिससे सर बांधा जा सके। आपको सर बांधना है। देखिए, यह साधना मूलतः रुद्रयामल तंत्र की मजहबी पद्धति पर आधारित है। ठीक है, तो ऊपर भी कपड़ा बांध लें, क्योंकि हाजरात विधि में सर को ढकना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए, रुई के फोहे इत्र में भिगोकर आपको बाजूट के पास रखने हैं आकर के। चमेली या बेला के 2 आपको माला लेके आने हैं। एक माला आप खुद पहनेंगे, एक माला सामने चौकी पर रखेंगे। सुरमा आंखों में लगाना है। ठीक है, अब आपको पश्चिम मुखी होकर बैठना है। आसन आपका सफ़ेद रहेगा, बाजूट पे कपड़ा आप सफ़ेद बिछाएंगे। ठीक है, सफ़ेद आसन होगा, सफ़ेद कपड़ा होगा सामने और सफ़ेद ही माला होगी। ठीक है, चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाने के बाद आप उसी के ऊपर माला रखें। ठीक है, गुलाब इत्र रख दें, जल रख दें। ठीक है, और गुलाब का ही इत्र रखें, रुई के फोहे में भिगो कर रखें। ठीक है, गुंजा के बीज को भी सामने रख दें, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर से एक बिंदी लगा दें। एक कटोरी में सिंदूर भी आपको वहीं रखना है, एक लोटा में जल रखना है, मिष्ठान आपको सफ़ेद लेकर रखना है पहले से। तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। ठीक है, देखिए 3 दीपक जलेंगे, एक गणेश जी को, एक गुरुदेव को और एक परी के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये पूरी सामग्री तैयार करके रख लेनी है। 12 बजते ही आपको हाजरात क्रिया की शुरुआत कर देनी है। एक और बात, गुंजा बीज पर सिंदूर लगाना है, मैंने बताया आपको। हकीक माला भी आपको सामने रखनी है, रक्षा माला आपको गले में पहननी है। अगर आप इसको घर के भीतर कर रहे हैं या जंगल में कर रहे हैं या कहीं भी कर रहे हैं, विधि सेम रहेगी, सामग्री यही रहेगी, क्रिया इसी तरह करनी है। आप शरीर बंधन कर लीजिएगा अगर घर पे कर रहे हैं तो। अगर बाहर कर रहे हैं जंगल में, आपको भय लग रहा है, तो आप रक्षा घेरा लगा लीजिएगा। ठीक है, घेरा बंधन कर लीजिएगा, रक्षा घेरा। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है जब आप कोई बड़ी साधना करते हैं ना साधकों, और इत्तेफाक से वह 1 दिवसीय होती है, तो आप किसी शक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप जिसकी साधना कर रहे हो वो तो ठीक है, पर आप जब बड़ी साधना करते हो ना, तो अन्य बहुत सारी जो कुरीतियाँ शक्तियाँ होती हैं ना, छोटी शक्तियाँ, नीचे निकृष्ट शक्तियाँ, वो आपको बर्बाद करने आती हैं। जिन्न साधना है तो जिन्न पक्का ही आएगा, पहले जिन्न ही आएगा डराने आपको, बाद में जिन्न परी आती है। ठीक है, तो डरना नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको शरीर बंधन से काम चल तो जाएगा घर में। अगर बाहर कर रहे हैं तो घेरा बंधन भी कर लीजिएगा। जिसके पास रक्षा मंत्र सिद्ध ना हो, वैसे मैंने घेरा बंधन शरीर बंधन का मंत्र दे रखा है, सारी विधि क्रिया भी बता चुका हूँ। अगर वो ना हो तो क्या करना है, आपको बाएं हाथ में चावल लेना है। ठीक है, बाएं हाथ में चावल लें और दाहिने हाथ से वो चावल अपने चारों तरफ आपको छिड़कना है, चारों तरफ। और छिड़कते छिड़कते आपको एक मंत्र का जाप भी करना है। वो मंत्र आपको बोलते बोलते ही जाप करना है। वो मंत्र आपको सामने दिख भी जाएगा, मैं पढ़ भी देता हूँ। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्नकर्ता रस्तेन सन्तु शिवाज्ञः, अप्रकमान्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म संभारंभे। यह मंत्र है, आपको चारों दिशाओं में दाएं हाथ से छिड़कते हुए चावल ये मंत्र पढ़ना है। और इसके बाद क्या होगा कि आपका घेरा पूरा बंध जाएंगे आप। ठीक है, कोई अन्य जो छोटी शक्तियाँ होती हैं आपका अहित करने आ रही होंगी, वो नहीं आ पाएंगी, आप सुरक्षित रहेंगे। अब चौकी के एक साइड पर, बाएं साइड पर आपको सबसे पहले एक गणेश की प्रतिमा स्थापित करनी है। अगर फोटो हो तो भी चलेगा, स्थापित कर लें। ठीक है, पुष्प उनके सामने रखें, उनको इत्र की एक फोहा अर्पित करें, उनके सामने एक मिष्ठान रखें, थोड़ा सा नैवेद्य चढ़ाएं और थोड़ा सा धूप दीप जला दें और एक दीपक उनके सामने जला दें तेल का। तेल आप तिल का ले सकते हो, सरसों का ले सकते हो, चलेगा। अगर आप घी है तो घी ले लो, लेकिन जिन्न परी के सामने तिल का दीपक जलेगा। ठीक है, तो अब आपने गणेश जी का स्थापना कर दी। तत्पश्चात आपको गुरुदेव की फ़ोटो लगानी है। अगर आपके पास गुरु हैं तो गुरु की फ़ोटो लगा लीजिए, अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव की फ़ोटो लगा लीजिए, उनको गुरु मान लीजिएगा आप पहले। ठीक है, अब गुरु की फ़ोटो लगाने के पश्चात उनको मिष्ठान अर्पित करना है, विधिवत पूजन करना है। ठीक है, उनसे आज्ञा व आशीर्वाद लेना है, उनको समस्त सामग्री अर्पित करनी है, धूप करना है उनके। तत्पश्चात आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गणेश पूजन करना है। आपको एक माला गणेश मंत्र करना है। ठीक है, ओम गं गणपताय नमः। गुरु है नहीं, अगर गुरु हैं तो गुरु मंत्र आपको मिला होगा। आपको एक माला गणेश मंत्र के बाद आपको एक माला गुरु मंत्र करना है, जाप है ये। अगर आपके गुरु नहीं है तो ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करना है। पूरे साधना अवधि में ये बात ध्यान रखनी है आपको, पूरे साधना अवधि में आपके चेहरे पे मुस्कान लगातार बनी रहनी चाहिए, क्योंकि आप जो साधना कर रहे हैं ना, अति कोमल साधना है वो। ठीक है, सावधानियां हैं,
लेकिन कोमल साधना है वो, अगर सिद्ध हो गई तो बहुत कुछ दे के जाएगी। बहुत सुरम्य देवी होती हैं वो जिन्न परी, बहुत सुरम्य, बहुत कोमल। हमने सिद्ध की हुई है, हम अनुभव है, हम आप किसी दिन आपको अनुभव ही बताएंगे, बहुत अनुभव अच्छा है। ठीक है, तो अब आप इतना करने के पश्चात आप बढ़िया मुस्कान आपके चेहरे में हो। ठीक है, अब आपको आवाहन करना है, जिन्न परी का आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है और पूजा में मग्न हो जाना है, बैठना है और मन ही मन आपको एक ध्यान करते हुए उनको एक चीज़ बोलनी है कि मैं आपकी साधना पूरी रात करूंगा देवी, आप प्रकट होकर प्रत्यक्ष रूप से हमें शारीरिक सुख प्रदान करें, आध्यात्मिक सुख प्रदान करें, भौतिक सुख प्रदान करें, प्रेमिका के रूप में सिद्ध होकर हमारे सामने आए। हम आपको सिद्ध करना चाहते हैं, आज्ञा व आशीर्वाद दें, हमारे सामने प्रकट हो देवी, हमारे सामने प्रकट हो देवी, हमारे सामने प्रकट हो देवी। इस प्रकार 3 बार बोलना है। तत्पश्चात आपको बाएं हाथ में लेकर संकल्प लेना है। संकल्प विधि मैंने बता चुका हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, संकल्प विधि मैंने बताता हूँ। सीधा सीधा बात यह है कि आप अपना नाम लेकर, पिताजी का नाम लेकर, गोत्र का नाम लेकर और अपना उद्देश्य बोलते हुए, जो मैंने उद्देश्य बोला ना कि शारीरिक सुख प्रदान करें और भौतिक सुख प्रदान करें, ऐसा कुछ बोल के आप संकल्प ले लीजिए, सामने जल छोड़िए। तत्पश्चात आपको बटुक भैरव का ध्यान करना है। ध्यान रहे, बटुक भैरव का ध्यान बहुत आवश्यक है। बटुक भैरव से ध्यान करने के पश्चात आपको उनको ही मगन में ध्यान करना है मन में, और एक मंत्र पढ़ना है बटुक भैरव का मंत्र, वो भी सामने दे दूंगा। ओम ह्रीम बटुकाय आपद्दुधारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीम ओम। इसको पढ़ते पढ़ते ये है बटुक भैरव रक्षा मंत्र। इसको पढ़ते पढ़ते आपको बटुक भैरव से ये आज्ञा व आशीर्वाद लेना है कि हे बटुक भैरव, मैंने जो रक्षा मंत्र खींचा हुआ है, चारों तरफ रक्षा घेरा बनाया हुआ है, उसमें आप खुद विराजमान होइए और हमारी रक्षा कीजिए। ठीक है, और रक्षा करते करते एक चीज़ उनसे और बोलनी है कि हे भैरव, आपको हमारी रक्षा करना है, साथ ही साथ उन समस्त जो शक्तियाँ आएंगी, निकृष्ट शक्तियाँ आएंगी, हमको हानि पहुँचाने आएंगी, उनको दूर रखना है। आप केवल घेरा के अंदर जिन्न परी को आने का आदेश दे सकते हैं कि आप केवल घेरे को जिन्न परी के लिए खोल सकते हैं, बाकी अन्य समस्त निकृष्ट शक्तियों के लिए आप घेरों को बंद कर सकते हैं। आपसे आज्ञा व आशीर्वाद चाहता हूँ, सफलता का आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं अपनी इस परी की साधना में सफल हूँ, ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ। कि आपको भैरव से बोलना है। बटुक भैरव का ध्यान कर लिया, आज्ञा व आशीर्वाद ले ली। अब इसके बाद आपको एक माला बटुक भैरव मंत्र का भी जाप करना है, वो मैंने आपको सामने बता दिया है, लिखा होगा आपके मंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले साधना में क्या करना है, समस्त सामग्री को रखने के पश्चात, गणेश ध्यान करने के पश्चात, गणेश पूजा करने के पश्चात, गणेश का एक मंत्र जाप करने के पश्चात, गुरु पूजन, गुरु मंत्र का एक माला जाप करने के पश्चात, बटुक भैरव ध्यान, बटुक भैरव पूजन। ठीक है, बटुक भैरव का एक माला मंत्र जाप करने के बाद जिन्न परी को आपको ध्यान करना है, उनसे आज्ञा आशीर्वाद लेना है, संकल्प लेना है। तत्पश्चात आपको जिन्न परी की साधना करनी स्टार्ट करनी है हकीक माला से। ठीक है, क्योंकि हकीक माला आपके सामने होगी, रक्षा माला आपने धारण की होगी। अब देखिए, जो मंत्र आपको जपना है वो क्या है। मंत्र में उच्चारण गलत ना हो। रव्वे इन्नी मगलुगुने फंतसीरा, आपके सामने मंत्र लिख दूंगा, छोटा सा मंत्र है, अति छोटा, बहुत सूक्ष्म है। ध्यान रखें, 12 से पहले साधना मत स्टार्ट करें। जो आप मंत्र जपना शुरू करेंगे जिन्न परी का, वो 12 के बाद होना चाहिए, करेक्ट 12 के बाद। 12:10, 12:20, 12:15, 12:30 कुछ भी हो, 12 के पहले ना हो। 11:59 पे भी नहीं करना है, 12 के बाद होना चाहिए। अब जब आप इस साधना को करना शुरू करेंगे ना, 5-6 माला तक पहुंचेंगे। देखिए, आपको 11 माला जाप करनी, ज़्यादा नहीं करनी, 11 माला करनी है 12 बजे के बाद से। ठीक है, आप 6 से 7 माला पहुंचेंगे, आप देखेंगे 16 से 17 साल की अति सुंदर कोमल शरीर वाली एक कन्या आपके सामने टहल रही है, 16 श्रृंगार किए हुए, अर्धनग्न अवस्था में, एकदम कामुक बदन के साथ में। आप देखते पागल मत हो जाइए, अपने आप पर कंट्रोल रखना है, वासना पे कंट्रोल रखना है। आपके साथ बैठ सकती है, आपके ऊपर बैठने का प्रयास करेगी। ठीक है, आपके चारों, आपके पूरे शरीर में हाथ फेरेगी, बहुत ही अच्छा महसूस कराएगी आपको। और हाँ, कई बार होता है कि वो आपसे खुद बोलती है कि साधक अपनी माला पूरी कर दो, जब पूरा कर दो, मैं आपके वश में हो चुकी हूँ। तो आपको ध्यान रहे, वो कितना ही बोले वश में हो चुकी हूँ, 11 माला के पहले जाप नहीं बंद करना है। कई बार ऐसा होता है, छलावा देती हैं कि बंद कर दो, हम तो वश में हो ही गए। नहीं, 11 माला पूरा करना है। 11 माला पूरा करने के पश्चात ही आप कोई वार्ता स्टार्ट करें। उसके पहले वार्ता करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। मैंने खुद साधना किया हुआ है, जब मैं 6-7 माला पे था तब मुझे बोला जा रहा था कि बंद कर दो साधक, हम आपके वश में हैं। लेकिन नहीं, 11 माला आपको पूरा करना है। ठीक है, अब जब वो आपका 11 माला कंप्लीट होगा, आपके सामने अति सुंदर अवस्था में वापस फिर प्रकट होगी वो। ठीक है, अब आप उसको स्थान दीजिए। अगर आपने कोई अन्य आसन रखा है उस पर बैठाइए, या अपने ऊपर बैठा लीजिए, आराम से बैठ जाएगी आपके ऊपर, क्योंकि आप प्रेमिका रूप में सिद्ध हुई है वो आपको।
आपके ऊपर बैठ जाए, घुटने में बैठा लिए, आप पलथी मार के बैठे होंगे तो आप बैठा लिए एक कंधे पे, दाहिने साइड बैठा लिएगा, बाएं साइड नहीं, बीच में मत बैठा लिएगा, ठीक है। दाहिने साइड बैठाना है आपको। बैठाने के पश्चात आपको जो मिष्ठान आपने रखा है वह आप उसको दें, खुद अपने हाथों से खिलाएं, ठीक है। आपने जो माला सामने रखी हुई है उस माला को पहनाएं उसे। जो आपने इत्र के फोहे रखे हुए हैं सामने गुलाब के, गुलाब जल के, वह उसके कानों पे रख दें, ठीक है। उसको पूरा सुगंधित एहसास दिलाएं उसको, ठीक है। पूरी तरह से उसका ध्यान रखें, उसके सर पे और बालों को हाथ फेरें। इतना आपको सबसे पहले करना है जब आपकी 11 माला सिद्ध हो जाए और आपके सामने उपस्थित हो जाए वो। अब आप जब वो सामने आ जाए सब उसको आप धारण करा दें, पहना दें, पुष्प दे दें और कानों में इत्र लगा दें, सब कुछ जब आप कर दें तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब आपको पूरी रात उसी के साथ बितानी है। वो जैसा कहे वैसा करना है, जो आपका मन हो आप वो करिए, रात भर आपके साथ रहेगी वो, ठीक है। रात भर आप उसको बढ़िया आनंद दीजिए, उसके वेग को ग्रहण करने की क्षमता रखिएगा, वेग को थोड़ा सा महसूस करिएगा, अपनी थोड़ा सा क्षमताओं को कंट्रोल करिए। वासना को ना, वासना मतलब दमन नहीं करना है, उसके साथ समस्त क्रियाएं करनी है, पर ध्यान रहे अपने वीर्य के वेग को थोड़ा सा कम करना है, जल्दी स्खलित मत हो जाइएगा, ठीक है। ऐसा खराब लगता है इसलिए, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। उसके बाद पूरी रात बिताने के बाद जब आपकी सुबह नींद खुलेगी उनको आप भेजिए, ठीक है। उनको जाने को कहिए और उनसे बोलिए माता जब मैं आपको वापस बुलाऊं तो आप वापस फिर आइएगा, क्योंकि जिस टाइम पे आपने सिद्ध किया है आपको वचन भी लेना है, ठीक है। मैंने वचन की थोड़े से लग रहा पीछे नहीं बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ कि जब सिद्ध हो जाए तो सब कुछ देने के पश्चात आपको वचन लेना है उससे। वचन किस प्रकार लेना है मैंने बता रखा है एक वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब जब सुबह उठेंगे तो उनको आप भेजिए कि माता जब मैं बुलाऊं तो आपको आना है, क्योंकि आपने वचन लिया हुआ है। अब जो आप बाजोट के ऊपर गुंजा का बीज रखे हुए थे उसको आप एक डिब्बी में बंद करके रख लीजिए। ध्यान रखिए इस डिब्बी को खोना नहीं है, गुंजा का बीज खोना नहीं चाहिए। बाकी जो अन्य चीज़ें थी, सामग्री थी, उन सब को आप प्रवाहित कराइए बहती नदी में, सब कुछ प्रवाहित कराइए आप, ठीक है। गुंजा के बीज को हमेशा अपने पास रखना है, रक्षा माला आप रख सकते हैं अपने पास, ठीक है। गुंजा का बीज क्या करेगा, जब भी आपको बुलाना हो गुंजा के बीज को हाथ में लेकर के जिन्न परी का एक बार ये मंत्र पढ़िए और बोलिए माता प्रकट हो, माता प्रकट हो, माता प्रकट हो। बोला है हे प्रेमिका प्रकट हो, हे प्रेमिका प्रकट हो, हे प्रेमिका प्रकट हो। आप जो कुछ बोलेंगे आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि गुंजा बीज आपके पास में। गुंजा बीज खो गया तो परी भी खो गई। ध्यान रखें ऐसा खतरनाक होता है कभी कभी, इसलिए आपको बीज नहीं खोना है। तो देखिए आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने इस हाजरात विधि को आपके सामने दिया है और इसको बहुत ही मतलब लोगों की बहुत मांग थी कि इस विधि को लेकर आया जाए। गुरुदेव की आज्ञा थी तो आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया लेकिन पूरी विधि आपको बताई है, सब कुछ आपको बताया है। आशा करता हूँ आप भी प्रसन्नचित हुए होंगे। अब मुझे विदा कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक अगली वीडियो में बहुत अच्छी साधना को लेकर के। तब तक के लिए जय महाकाली, हर हर महाकाल, जय गुरुदेव।